Welcome everyone to our channel I Can Learn SAP. Today we will learn standard value key. In this session, we will explain the importance of standard value key in determining the meaning of the 6 standard values in operations. Let's begin by understanding what is a standard value key actually does. The standard value key serves as a crucial tool in the system, allowing for the calculation of operation time, capacity requirements, and cost. It does this by assigning a parameter ID to standard values, which then identifies this value in various formulas. Now let's dwell into the step by step and understand the standard value key. The first step is to define the standard value parameter in SPRO with the T code OP7B. Once we determine the standard value parameter in OP7B, then we will be use it is in our operation. Then once the parameter are defined in the next step, we have to assign this parameter to standard value key. We will create a custom standard value key in T code OP19, and then same we can use in our control key as a in our operation in a work center. So in this today's session, we are going to take one example of refrigerator manufacture, and in that we will learn it thoroughly. The code, T code, in which we are going to provide the plant. This is plant 1000 and we are going to create a work center. So now tell me, अगर हम फ्रिज बना रहे हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन क्या रहेगा? कौन सा मशीन रहेगा जिसके ऊपर काम होगा? स्वप्निल, can you tell me, because you suggested this fridge as a product, right? Refrigerator. Yes. तो उसमें कौन सा मशीन लगेगा? Press stop. हाँ? Press stop. Can you just repeat slowly? Press stop. Des Press stop. प्रेस Press. शॉप. ओके ओके ओके, ठीक है. HYDPRS, मैं इसको हाइड्रोलिक प्रेस बोलता हूँ. Yes. इसमें हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर हम प्रेसिंग ऑपरेशन करेंगे. मतलब जो हमारा शीट होगा, शीट मेटल के हिसाब से हम उसका फ्रेम क्रिएट करेंगे, जो बॉडी होगी रेफ्रिजरेटर की. ठीक है. या फिर पीछे का जो पोर्शन रहता है जिसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट शेड्स रहते हैं, उसके अंदर से कॉइल वगैरह जाएगी, वो पार्ट. ठीक है. तो हमने उसको एक नाम दे दिया वर्क सेंटर को, जैसे हमने मेटल मास्टर में दिया था वैसे हम यहाँ पे एक नाम दे रहे हैं. ठीक है. देन वर्क सेंटर कैटेगरी, जैसे मैंने आपसे बात किया था कि देयर विल बी अ सिंगल मशीन और ग्रुप ऑफ मशीन, सिंगल लेबर और ग्रुप ऑफ लेबर, और होल प्रोडक्शन लाइन, द वे यू आस्क. ओके ओके, प्रोडक्शन लाइन. तो दिस इज द वे देयर आर डिफरेंट वर्क सेंटर कैटेगरीज आर अवेलेबल. इसका कॉन्फ़िगरेशन भी अवेलेबल है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं. ठीक है. ऐसे भी रेफरेंस है मुझे. गो टू प्रोडक्शन, बेसिक डेटा, वर्क सेंटर, जनरल डेटा, डिफाइन वर्क सेंटर कैटेगरी. तो यहाँ पर जाके हम देख सकते हैं ये मशीन है, मशीन ग्रुप, लेबर, जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है. दोज आर ऑप्शंस आर अवेलेबल ओवर देयर. आपको जो चाहिए आप एक्स्ट्रा यहाँ पे एडिशनल क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. ओके, दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल विद अस. सो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया मशीन, क्योंकि हम सिंगल मशीन क्रिएट कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट सिंगल मशीन. सिंपल है यहाँ तक. नाउ देन वी प्रेस एंटर बटन एंड विल गो इनसाइड दैट. अभी तो यहाँ पे बेसिक डेटा, डिफॉल्ट वैल्यू, कैपेसिटी, शेड्यूलिंग एंड कॉस्टिंग, ये अलग अलग टैब है. जैसे हमारे वर्क से मेटल मास्टर में थे, आपको याद है, MRP1, MRP2, MRP3, डिफरेंट व्यूज आर देयर. सो दीज आर द डिफरेंट व्यूज टैब. ओके. So we can see over here general data, default value, capacity data, scheduling, costing. So all are available over here. Okay. So we will understand one by one in a details. Okay. So हम यहाँ पे नाम देंगे HYD press for refrigerator body, refrigerator body. ठीक है. चलो, तो यहाँ पे हम क्या करें, वर्क सेंटर कैटेगरी हमने पहले ही इसके एंट्री से पहले दिया था, तो वो यहाँ पे नाउ नॉन
अनचेंजेबल या फिर ये ग्रे स्केल में आ गए, मतलब ये चीज को चेंज नहीं कर सकते। पर्सन रिस्पॉन्सिबल, उसका नाम आ गया। लोकेशन यानी प्रोडक्शन एरिया, उसका लोकेशन आ गया। देन यहाँ पे क्यूडीआर सिस्टम ये इग्नोर करो। सप्लाई एरिया, मतलब जहाँ से मटेरियल इसको सप्लाई होगा वो भी इग्नोर कर दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, यूसेज। अभी यूसेज में क्या लिखा है, ऑल टास्क लिस्ट टाइप। अभी टास्क लिस्ट मतलब क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला। टास्क लिस्ट इज इक्वल टू राउटिंग। तो जो हमारा नेक्स्ट मास्टर डेटा है राउटिंग है वर्क सेंटर के बाद, तो उसमें हम टास्क इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये आप जान लो कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क लिस्ट अवेलेबल। आउट ऑफ दैट वी हैव टू ऑलवेज सिलेक्ट ऑल टास्क लिस्ट टाइप। मतलब ये वर्क सेंटर कोई भी राउटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखो राइट नाउ। When tomorrow we will talk about routing, you will understand what is mean by task list and what are the different types of task lists are there. Okay, so आपको यहाँ पे task list को क्लिक करना है। ओके, 009 पे। ओके, देन देर इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू की। ओके, सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू की? जैसे मैंने आपको बोला कि हम जब कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उसके रिलेटेड कुछ प्रोसेस पैरामीटर रहते हैं। प्रोसेस पैरामीटर यानी उसका सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम। ठीक है, अब हाइड्रोलिक प्रेस है तो हाइड्रोलिक प्रेस में और क्या चीज़ है? देखो, व्हाट आई वांट टू से, अगर मैं बोला ये हाइड्रोलिक मशीन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना है मुझे, सो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स यू विल कंसिडर। उसके ऊपर कोई लेबर जो काम कर रहा है सपोज, ठीक है, तो लेबर को कितना आवर खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है, वो बॉडी पैनल को निकालो या फिर मशीन को स्टार्ट करो, बंद करो, जब भी मटेरियल लोड करो, अनलोड करो, ये सब अगर मैनुअल एक्टिविटी तो वो लेबर लगेगा। तो उसका क्या कॉस्ट है, ठीक है, तो उसका कितना टाइमिंग है, उसका पर आवर का रेट क्या है, वो सब हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रोसेस पैरामीटर हो गया जिसके वजह ऊपर हमारा कॉस्ट डिपेंड है, हमारा टाइमिंग डिपेंड है। ठीक है, कैपेसिटी और कॉस्टिंग दोनों इसके ऊपर डिपेंड है। सेटअप टाइम, अगर मुझे एक हाइड्रोलिक प्रेस है, पीपल आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइड्रोलिक प्रेस? आपने देखा हाइड्रोलिक प्रेस कैसे होता है? No. ओके, देखो, अभी ये थोड़ा बड़ा वाला मैं देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो ये पकड़ के चलते हैं। ये मशीन, कैन यू सी दिस मशीन? Yes. ये अभी 200 टन का हाइड्रोलिक प्रेस शीट दिखाया है यहाँ पे क्या होगा, जब आप यहाँ पे लोडिंग ऑन ये बटन से, इस बटन से क्या होगा, जब आपका लोड होगा यहाँ पे शीट डाला जाएगा आपका। देखो यहाँ पे देख सकते हैं शीट यहाँ पे प्रोवाइड होगा, और शीट डालने का साइकिल स्टार्ट होगा, फिर यहाँ ऊपर से ये प्रेस किया जाएगा। फिर जो भी आपको ये चाहिए, शेप चाहिए, वो शेप अचीव हो जाएगा। फिर ये आपका रैम ऊपर चला जाएगा। फिर आप मटेरियल निकालोगे, फिर दूसरा शीट डालोगे, फिर उसको रैम करेंगे। सो एक्टिविटी ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, इन दिस वे एक्टिविटी विल वर्क। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? Clear. बस ठीक है। तो Yes. अभी इस मशीन में हमारा सेटअप टाइम यानी क्या है? अभी देखो ये डाई है ऊपर की, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे डाई हो सकते हैं। एक मिनट, शीट मटेरियल। अभी देखो ये बहुत बड़ा मशीन है। हाँ, ये देखो, ये वाला मशीन, कैन यू इमेजिन? यहाँ पे देखो शीट दिख रहे हैं आपको, स्टील के शीट दिख रहे हैं, ये वाला पोर्शन। तो ये क्या करेंगे, Mhm. एक एक करके इधर आप प्रेस करेंगे। ये बहुत बड़ा रैम है, देखो ये रैम इसको ऊपर प्रेस करेगा और शेप क्रिएट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये रन करने के लिए एक ऑपरेटर लगेगा, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक है, आफ्टर दैट इसको डाई जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पोर्शन डाई है, ऊपर एक डाई है, नीचे एक डाई है। ठीक है, ये देखो इतना बड़ा हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। हाँ, इसका डाई नहीं दिखा रहे। तो ये देखो, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये डाई है। तो ये डाई का मतलब क्या है, उसका शेप उस आपके शीट मेटल को दिया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है टीम? Yes. Yes, yes, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, yes. ये डाई चेंज करेंगे। अगर मेरा प्रोडक्ट बदल जाए, पहले मैं मान लो कि रेफ्रिजरेटर का फ्रंट डोर कर रहा हूँ, फ्रंट डोर का शेप अलग है तो उसकी डाई अलग है। मेरा बैक पैनल जो है पीछे का,
उसका शेप अलग है तो उसके लिए डाई बदलनी पड़ेगी, ठीक है। तो या फिर अलग से मशीन ही होगी, ये भी पॉसिबल, या फिर मुझे ये डाई चेंज करनी पड़ेगी। अगर मान लो कि मेरी सिर्फ रियर पैनल बनाने वाली डाई है, अब अगर मैं आज मैं 250 लीटर का जो मेरा ये फ्रिज है, ठीक है, 250 लीटर फ्रिज, ये देखो, ये पीछे का पोर्शन जो है ये मेटल का बना हुआ है, कैन यू सी दिस हम्प, इसको हम्प है, फिर यहाँ पे होल है, फिर ये इनग्रेविंग्स है, ये सब प्रेस करके बनाए हैं, ठीक है, ओके। Yes. तो इसका अलग शेप है, ठीक है। और कुछ दूसरा और देखोगे को, ये देखो दूसरा देखोगे तो इसमें अलग शेप है, ठीक है। तो अलग अलग शेप हो गए तो अलग अलग डाई आपको यूज करनी पड़ेगी। जब आप डाई यूज करोगे अलग अलग, so what you have to do, you have to go and replace डाइज, ओके। तो आपको ये डाइज चेंज करनी पड़ेगी, तो इसके लिए क्या बोलेगा, सेटअप टाइम जाएगा आपका, ठीक है। सो दैट इज योर सेटअप टाइम। मशीन टाइम मतलब जब आप साइकिल छोड़ोगे तो मशीन स्लोली नीचे आएगा, उसको प्रेस करेगा, स्लोली ऊपर चला जाएगा, फिर आप यहाँ का मटेरियल हटा दोगे, फिर दूसरा मटेरियल लोड करोगे, सो दैट इज योर मशीनिंग टाइम। बराबर है, सिंपल। ये मशीन एकदम फास्ट नहीं चलती है, Yes. 2000 टन की मशीन है, बहुत स्लो काम करती है, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा प्रेशर रहता है, 2000 टन का प्रेशर देगी, मतलब मान लो कि एक 2000 हाथी एक साथ प्रेशर लगा रहे, इतना प्रेशर रहेगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है आपको? सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम समझ में आया आपको? हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर क्या होगा Yes. एवरीबडी? Yes. यस और नो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स योर इंटरव्यू Yes. क्वेश्चन गाइस, ओके। व्हाट इज Yes. एसपीके? एसपीके यानी स्टैंडर्ड वैल्यू की। सो SAP 1 वी आर यूजिंग मोस्टली एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू की, इसके अंदर सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम, ये तीन चीजें आती है। लेकिन एज अ कंसल्टेंट you should understand in more detail what is a standard value key in work center. So standard value key will represent the time to be measured when the work center is used on the task list. For example, machine time, labor time and setup time. तो ये क्या बोल रहा है, टाइम, ये की से क्या हम डिफाइन करने वाले, टाइमिंग डिफाइन करने वाले, किसका? सेटअप टाइम, मशीन टाइम एंड लेबर टाइम। जो मैंने बोला कि अगर मुझे ये मशीन, अगर मान लो मैं अभी एक प्रोडक्ट नया शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डाई हटानी पड़ेगी, डाई लगानी पड़ेगी, और सिर्फ उसका क्लियरेंस चेक करना पड़ेगा, तो वो मेरा सेटअप टाइम हो गया। फिर क्या करूंगा, मैं मशीनिंग चालू करूंगा, मशीन स्टार्ट करूंगा, जॉब लोड कर लूंगा। यहाँ पे एक ऑपरेटर खड़ा है, देखो ये ऑपरेटर खड़ा है, ये मशीन को स्टार्ट करेगा, जॉब निकालेगा, जॉब डालेगा, ये इसका काम है। तो ये लेबर टाइम कितना लग रहा है इसका, फिर मशीन रन हो रहा है उसका टाइम क्या है, ये सब टाइम्स है, ओके। सो दैट टाइम्स आर रिलेवेंट फॉर योर स्टैंडर्ड वैल्यू की। क्लियर गाइज? प्लीज ब्रीक है, मुझे नहीं समझा तो बताओ, बिकॉज ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, 110% यू विल गेट अ क्वेश्चन व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू की, ओके। आर वी क्लियर अप टिल नाउ? शैल आई गो अहेड? वैजू, स्वप्निल, ऋषि? Yes. Yes. ओके चलो। Client will provide this, right? यस ऑब्वियसली, दैट्स ट्रू। Mhm. सी मास्टर डेटा का जो भी पार्ट है स्वप्निल, दैट इज Mhm. गोइंग टू बी गिवन बाय योर प्रोडक्शन का जो भी आपका सुपर यूजर है, वो सब करेगा, वो बेटा डेटा डेटा बताएगा। इफ यू आर गोइंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड पीपल हैव नेवर यूज दिस Okay. काइंड ऑफ कंसेप्ट, देन यू हैव टू आस्क देम, बॉस टेल मी आपका सेटअप टाइम कितना है, मशीन टाइम क्या है, तो वो बोलेगा, ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उसको बताना पड़ेगा भाई सेटअप टाइम मतलब क्या, तुम मशीन में जॉब लगा रहे हो, निकाल रहे हो, तो उनको वो समझ में आता है फिर, इफ यू एक्सप्लेन इन डिटेल टू देम, ओके। क्लियर, बट यू हैव टू गेट दिस वैल्यू फ्रॉम देम। आपको नहीं मालूम ना शॉप फ्लोर पे कौन सा मशीन का क्या टाइमिंग, ठीक है। Yes. ओनली Yeah. द प्रोडक्शन इंचार्ज विल नो दैट। आपको एक एक्सेल शीट भेजना पड़ेगा, वो एक्सेल शीट में डेटा दे देंगे, फिर आपको वो मास में अपलोड करना पड़ेगा, या फिर दे विल डू वन बाय वन, वॉट एवर इट मे बी, ठीक है। दिस Yeah. टाइम आर ग्रुप टुगेदर यूजिंग ए स्टैंडर्ड वैल्यू की। तो सेटअप टाइम, मशीन टाइम, इनको ग्रुप किया है, एंड दिस की इज डिटरमाइंड विद स्टैंडर्ड वैल्यू डिस्प्ले फ्रॉम द वर्क सेंटर, ठीक है। द स्टैंडर्ड वैल्यू की इज एंटर ऑन द वर्क सेंटर इन द बेसिक डेटा, द की कैन बी सेट टू द रिक्वायर्ड ऑपरेशनल विद इन द वर्क सेंटर, ठीक है। अभी जो स्टैंडर्ड वैल्यू की है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते ही, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू SAP 1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे OP19, और फिर विल गो टू वाई SPR पाथ। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। जनरल डेटा नहीं यहाँ पे, वर्क सेंटर, डिफाइन कंट्रोल की, डिफाइन कंट्रोल की में गए, तो यहाँ पर नहीं, कंट्रोल की नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू की लिखना है, जनरल डेटा, स्टैंडर्ड वैल्यू, डिफाइन स्टैंडर्ड वैल्यू की, ओके। सो
फॉर स्टैंडर्ड वैल्यू की द कॉन्फ़िगरेशनल टी कोड इज OP19 जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप जाके SAP1 देखोगे, नॉर्मल प्रोडक्शन, ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू की हमने SAP1 जो स्टैंडर्ड है, दिस इज स्टैंडर्ड, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल यूज दिस, बट अभी क्या होता है कुछ कंपनी के अंदर मशीन अलग रहती है, तो उनको लगता है कि यार मेरा मशीन का जो टाइमिंग थे वो डिपेंड्स करता है मेरे सेटअप टाइम, लेबर टाइम, मशीन टाइम, और इसके साथ मुझे कॉस्टिंग के लिए कुछ और भी पैरामीटर चाहिए, जैसे कि ओवरहेड या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अदरवाइज आई वुड लाइक टू हैव माय वाटर कंजम्पशन। अगर आपका वाटर जेट कटिंग मशीन है आपका, ओके, तो उसका, अगर आप वेल्डिंग मशीन यूज कर रहे हो तो आप बोल रहे हैं कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है वहां पर, ठीक है। सो उसके हिसाब से मेरा कॉस्ट जाएगा, ठीक है। तो यू कैन ऐड सम एडिशनल पैरामीटर ओवर हियर, यू कैन ऐड सम एडिशनल पैरामीटर। तो हम क्या करते हैं, एक नया कंट्रोल क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी नया कंट्रोल की क्रिएट करने से पहले हमें उसके पैरामीटर क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। पैरामीटर यानी क्या, डिफाइन पैरामीटर्स में जाएंगे, सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम ऑलरेडी है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी है। तो you can see over here in OP7B, we are in OP7B, that is process parameter, ठीक है। तो हमें प्रोसेस पैरामीटर क्रिएट करने, तो हमारे पास देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, ठीक है, लेबर आवर्स है। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी E14, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैरामीटर है, उसका इलेक्ट्रिसिटी डाला, कीवर्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, उसका डायमेंशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को किस में डिफाइन करोगे आप, पावर में डिफाइन करोगे, राइट। हेलो, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट ऑफ मेजर क्या है, पावर है, ठीक है। Yes. स्टैंडर्ड Yes. वैल्यू 1 और उसका यूनिट क्या है, किलोवाट, ठीक है। तो हमने एक B14 करके एक नया इलेक्ट्रिसिटी B14 करके हमने एक नया कंजम्पशन बनाया, ठीक है। अभी इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, एक कंट्रोल की क्रिएट करेंगे। Yes. ओके, हो गया। अभी जाएंगे डिफाइन, पहले पैरामीटर डिफाइन करो, प्रोसेस पैरामीटर बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। देन हम वी आर गोइंग फॉर डिफाइन स्टैंडर्ड वैल्यू की। अब स्टैंडर्ड वैल्यू की करना है तो हम क्या करें, एसीपी कोई कॉपी करेंगे, SAP1 पर इसको करेंगे बी बैच BT14, ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्शन बैच 14, ठीक है, बैच 14 का नॉर्मल। सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम तो हमें लगने वाला है, और उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी B14 एडिशनल एक पैरामीटर डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने बैच 14 करके एक नया हमारा कंट्रोल की क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऐड हो गया, ठीक है। हेलो, Okay. तो दैट कंट्रोल की नाउ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, B314 एंटर। देखो हमने एक किया तो यहाँ पे क्या गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का भी एक पॉइंट ऐड हो गया प्रोसेस पैरामीटर, ठीक है। समझ में आ गया हाउ टू यूज Yes. ये स्टैंडर्ड वैल्यू की, समझ में आया। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रोसेस पैरामीटर, ओके। वंस द प्रोसेस पैरामीटर आर डिफाइंड, ऑल ऐड दैट प्रोसेस पैरामीटर इनटू योर स्टैंडर्ड वैल्यू की। यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू की के अंदर ऐड करो, एंड देन यूज दैट स्टैंडर्ड वैल्यू की फॉर योर वर्क सेंटर क्रिएशन, ठीक है।